Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing fine. Let's start the new chapter, our natural resources. Dive in. Which are the richest states in India in terms of mineral wealth? Now let's have a look. Lesson view. क्या सीखने जा रहे हैं आज? Types of natural resources and conservation of natural resources. कैसे हम natural resources का बचा सकते हैं, कौन कौन सी टाइप होती हैं उसकी, इसके बारे में आप जानने वाले हैं. तैयार हैं आप सब? तो आइए स्टार्ट करते हैं. द रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कोल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. यस बच्चों, जो हमें प्रकृति देती है, नेचर देती है, उन्हीं को नेचुरल रिसोर्सेज बोला जाता है. The plants that grow in the soil and the clay that we use to make pots are some examples of natural resources. अब ये तो मैन मेड नहीं है ना, जो प्लांट जो हम लोग ग्रो करते हैं या फिर जो हमारी मिट्टी है, ये इंसान ने नहीं बनाई है, ये हमने प्रकृति ने हमें दी है. Right? So we depend on natural resources for many things like food, land, water and minerals. So हम बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारी प्रकृति पर निर्भर हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कितने टाइप के सोर्सेज हैं? 2 टाइप्स ऑफ. वन इज रिन्यूएबल एंड अनदर इज नॉन रिन्यूएबल. ओके, पहले हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. सम नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो हम लोग डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड. हमें जैसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं इसके लिए एयर, सॉयल, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड सोलर एनर्जी. ये एग्जॉस्टेड नहीं होते हैं. These resources have an ability to get renewed. Okay, renewable resources are known as inexhaustible resources. Water is one of the most important natural resource. We need water for our daily needs like washing machine के लिए हमें कपड़े धोने के लिए चाहिए होता है, washing के लिए, cooking, drinking, bathing, to grow crops and also for many other activities. इन सब कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत है. इतना इम्पोर्टेंट है पानी हमारे लिए कि हम बता भी नहीं सकते. एयर लाइकवाइज एयर भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है. ओके, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज वाटर. पानी की तरह ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर देयर सर्वाइवल. लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट एयर. पानी के बिना या हवा के बिना हम धरती पर अपनी जिंदगी को सोच भी नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते आप. सोलर एनर्जी, दिस इज द सोलर रेडिएशन दैट रीचेस ऑन द अर्थ. Solar energy can be converted directly or indirectly into other forms of energy such as heat and electricity. है ना, उसके रूप में हम यूज़ कर सकते हैं हीट के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए. सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग, इन वाटर हीटर्स एंड सोलर कुकर्स एंड मैनी मोर थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है सोलर एनर्जी. जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वाटर हीटर्स के लिए यूज़ की जाती है, जो सड़कों पर लाइटें लगी होती हैं उनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सोलर कुकर्स में यूज़ कर सकते हैं इनको. Many villages are using this energy to pump water for irrigation and drinking. जो सिंचाई होती है खेतों की, पीने के पानी के लिए इनका यूज़ किया जाता है. ओके, बहुत सारे गांव में. From fast moving air is called wind. It is used to produce electricity. Huge windmills have been set up at many places. बहुत बड़ी बड़ी windmills सेट कर दी जाती हैं और ये windmills जो हैं स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द विंड. ये हवाओं को रोकते हैं, स्लो करते हैं उनकी स्पीड को. द विंड फ्लोज ओवर द एयरफॉयल शेप्ड ब्लेड्स causing lift like an effect on aeroplane wings, causing them to turn. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला एंड वेस्ट बंगाल हैव टेकन द लीड इन यूजिंग विंड मिल्स. हाँ जी बच्चों, इन सब स्टेट्स ने विंड मिल को यूज़ करने के लिए अपना इनिशिएटिव दिखाया है. सोयल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट्स ग्रो. जहाँ पे प्लांट्स उगाए जाते हैं, ग्रो करते हैं. सोइल इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज टू मीट सम ऑफ आवर बेसिक नीड्स सच एज फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ये जो मिट्टी है हमारी बहुत सारी बेसिक नीड्स, तो हमारी
बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है, जैसे हमें खाना मिलना, हमें कपड़े और ये हमारा शेल्टर, इन सब को, राइट। अब हम पढ़ेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। सो सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मेटल्स, जो इसमें आयरन आप इंक्लूड कर सकते हो, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। धरती के नीचे जो खदानें होती है ना, जो खोद कर निकाला जाता है, तो धरती के बहुत नीचे पाई जाती हैं ये सब। दे आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स बट दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज। बहुत ज़्यादा नहीं होती बेटा ये, इनकी क्वांटिटीज़ बहुत लिमिटेड होती हैं। वंस वी यूज़ अप अ पर्टिकुलर मेटल, एक बार अगर हमने उसे यूज़ कर लिया, वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ इट। इसका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, उसको दोबारा मतलब हम लोग नहीं उसको पर्टिकुलर मेटल को हम यूज़ कर पाएंगे। दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, राइट। कोल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ पावर. It is non-renewable energy source because it takes millions of years to form. क्योंकि हजारों साल लग जाते हैं बेटा इसे बनने में, तो इसलिए इसे इस कैटेगरी में रखा जाता है. The energy is coal comes from the energy stored by plants that lived hundreds of millions years ago when the earth was partly covered with swammy forest. जो जंगलों से घिरी हुई थी ना पहले कुछ पार्ट उसका धरती का. So petroleum is naturally occurring flammable mineral oil. ये जो पेट्रोलियम होता है ये नेचुरल क्या होता है, इससे मतलब हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जैसे कहीं पे पेट्रोल हमारी गाड़ियों के लिए भी यूज़ होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. सो इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल एंड डीजल. जो पेट्रोल और डीजल हमारी गाड़ियों के लिए यूज़ होता है ना बच्चा, हम रिफाइन करके इसको साफ़ करके वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है. पेट्रोलियम इज़ यूज टू रन कार्स, बसेस, स्कूटर्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स. आपको भी पता है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. अगर हम लोग पेट्रोल को ठीक से यूज़ नहीं करेंगे, बहुत सारी कार्स, बहुत सारे व्हीकल्स का यूज़ करेंगे, तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा. द वर्ल्ड हैज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम. हमारे पास बहुत ज़्यादा इन सब मिनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है. इसीलिए आपको शेयरिंग सिखाया जाता है. इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि थोड़े डिस्टेंस पे आप जाएं तो आप अपनी गाड़ी का यूज़ नहीं करें, क्योंकि पूरे संसार में इसकी बहुत लिमिटेड सप्लाई है, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन फैक्ट फाइल. In oil refinery plant, petroleum is transformed and refined into products such as diesel, kerosene, LPG, etc. Let's have a look now on next part, that is conservation of natural resources. So अब तो आपने ये सब पढ़ा कि ये कहाँ से मिलता है, क्या होता है, कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है. अब हम पढ़ने जा रहे हैं हम इसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. The term conservation came into use in the late 19th century and referred to the management mainly for economic reasons of such valuable natural resources as timber, fish, topsoil, minerals, and also to the preservation of forests, wildlife, etc. Conservation of natural resources has now become a wider term. बहुत वाइडर उस पे टर्म पे इसको बारे में सोचा जा रहा है कि कैसे इसे कंजर्व करें. इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज सो ऑल लिविंग थिंग्स कैन बेनिफिट फ्रॉम देम, क्यों हमारे आने वाली जनरेशन भी इनको यूज़ कर सके नाउ एंड इन द फ्यूचर. अगर हम इन चीज़ों का यूज़ कर पा रहे हैं तो ऐसा ना हो जो हमारे आने वाला टाइम में हमारी जनरेशन है उनको मिले ही ना यूज़ करने के लिए. सो इसलिए इसकी तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड वेरी वाइजली सो दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, इनको बहुत वाइजली यूज़ करना है बच्चा, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है. वी शुड नॉट वेस्ट दैम. ऐसा कुछ ना हो कि हमें ये हमारे एंड पे ही ख़त्म हो जाए, राइट. आई होप मैंने आपको समझाया कि आप कैसे इसका यूज़ करेंगे, राइट. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन ग्लोसरी. मिनरल, अ सब्सटेंस दैट इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ, exhausted, used up, renewed, given fresh life or strength to. Swampy, it's muddy. Let's take a quick recall.
the resources which we get from the nature are called natural resources. Some natural resources do not get exhausted like air, wind, soil, etc. Water is one of the most important natural resources. Air is also an important natural resource as water. Solar energy is the solar radiation that reaches on the earth. Non-renewable resources are also known as exhaustible resources. We should conserve natural resources and not waste them. Practice time बच्चों. Take the correct option. The resources which we get from the nature are called natural resources. Good job बच्चों. Likewise do all. Fill in the blanks. You have to fill the blanks based on your chapter knowledge. Dash energy uses energy from the sun. Solar energy. Good job. Likewise do all. Write T for true and F for false statement बच्चों. If you find this statement based on your chapter, आपके chapter में से जो match कर रही है information, that will go by true and otherwise it will go by false. So coal is an important resource of power. Yes. Okay. Likewise, you have to write F for T. Answer the following questions. Beta, these questions are very important questions based on your chapter. आपके chapter में पूरी information available है इनके answers की. आप answers लिखेंगे अपनी notebook में. So let's take the example of question. What are the natural resources and give examples. तो आपके पास आपके chapter में natural resources क्या हैं इसके बारे में आपको बताया गया है. उनके examples भी आपको provide किए गए हैं. Then go in the chapter, check the chapter's information and just get the detail and write the answer here. Likewise you have to write क्या solar energy क्या है, इसके uses क्या हैं, non renewable resources कौन से हैं, आप conserve कैसे कर सकते हैं natural resources को. You all can write based on chapter information, right? If you get the problem, read the chapter again. Creative bag, hoards, what would happen if there were no minerals? क्या होगा अगर minerals ही ना हो हमारे पास? सोचिए. Okay, subject enrichment, how can you use these resources wisely in your daily lives? Complete this table, tick the things you should do. रिसोर्स आपके पास वाटर और पेपर है, आप बताइए इसे रिड्यूस, रीयूज और बोथ कैसे करेंगे. राइट. रीच टू टीच बच्चों, टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल सोर्सेज इन आवर लाइफ टू द स्टूडेंट्स. आपने इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे से जानकारी हासिल की है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आप उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में अभी जानते हैं. सो ये इसके बारे में आप अपने क्लासमेट्स को बताइए, अपनी टीचर को बताइए. एंड वाइल टेलिंग ऑल दैट हैव फन, एंजॉय.